60 hours to glory. एक अच्छा फायरर होना एक फौजी की शान होती है। थकन से चूर जिस्म, याद रहे कि ये 3 दिन लगातार चलते रहे हैं, 2 रातें जागे हैं, उसमें भी चलते रहे हैं और फिर आखिरी टास्क उनका था स्पीड मार्च, 10 किलोमीटर का रन, वो भी 65 किलो का वजन उठाकर। और उसके बाद अब ये पहुंचे हैं वाटर ऑब्स्टिकल के ऊपर, जहां पे पूरी टीम को इस तरफ से पानी क्रॉस करके स्विम करके अपना सारा इक्विपमेंट, अपने सारे वेपन दूसरी तरफ पहुंचाने हैं, फिर क्रॉस ओवर करना है और अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है जहां पे इनकी किट्स की आखिरी दफा दोबारा इंस्पेक्शन होगी। मौसम शदीद ठंडा होना शुरू हो गया है और पानी भी बहुत ठंडा है। ब्रिगेडियर फरहान, फायरिंग भी हो गई, वाटर क्रॉसिंग भी हो गई, रात की वाटर क्रॉसिंग भी हो गई, ठंड भी पड़ गई। व्हाट नेक्स्ट? 2 चीजें रह गई, एक इनकी फाइनल किट इंस्पेक्शन और डीब्रीफिंग। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। 60 आवर्स टू ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो मबनी है चौथी बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे। मैं हूं फख्र आलम और तैयार हो जाइए, फासन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आज हैं आखिरी 2 मराहिल। उसके बाद हमारे जजेस करेंगे टैब्यूलेशन सारे पॉइंट्स की और बताएंगे हमें कि कौन सी टीम लेके जा रही है गोल्ड मेडल, और वो टीम करेगी पाकिस्तान की नुमाइंदगी एट द इंटरनेशनल कैमरियन पेट्रोल बर्तानिया। सो गेट सेट, गेट रेडी, इट इज एक्शन टाइम। 60 hours to glory. 60 hours to glory. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद मेरे साथी मेजबान, हमारे मेहमान डायरेक्टर पैच ब्रिगेडियर फरहान, जो इस सफर में शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ रहे हैं ताकि हमें 60 आवर्स टू ग्लोरी में पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, देखने वालों के लिए आसानी हो, समझने के लिए आसान हो, पॉइंट्स और स्कोरिंग का सिस्टम और जो भी टास्क हैं उनके बारे में क्लियरली हमें पता हो कि हम क्या देख रहे हैं और क्या होना है। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी। बहुत ही फैसला कुन मराइल है, बिल्कुल एंड पे हम आ चुके हैं। आज हमने रिजल्ट भी अनाउंस करना है। वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग, एब्सोल्युटली वेरी एक्साइटिंग। सर, पिछले एडिशन में आपने हमें बताया था कि जब वाटर क्रॉसिंग रात को हो गई थी, ठंड हो गई थी, मुश्किल होगा, उसके बाद टीमों ने निकल के जो है वो एक बार फिर किट इंस्पेक्शन करनी है, जो कि शुरू में भी हुई थी 60 आवर्स टू ग्लोरी में। तो ये दोबारा किट इंस्पेक्शन की क्यों जरूरत है ब्रिगेडियर फरहान? फखर, इट वाज अ वेरी वेरी टैक्सिंग एंड डिमांडिंग कंपटीशन और इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग स्लैकन कर सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ देयर 60 आवर्स टू ग्लोरी की जर्नी में। अगर ये उसमें स्लैकन करेंगे एंड दे टेंड टू बी ऑब्लिवियस ऑफ देयर केयर फॉर देयर इक्विपमेंट एंड दे माइट लूज समथिंग इन द प्रोसेस, देन probably that will be detrimental for their performance in the completion of their mission from here on. So इसलिए हम उनसे ये कराते हैं ताकि ये हमेशा चौकन्ने रहें और केयरफुल रहें about their security and security of their equipment in the entire process. तो गोया जो इक्विपमेंट लेकर हमारी टीमें चली थी वो इक्विपमेंट दोबारा इनके पास मौजूद होना चाहिए। दे आर अकाउंटेबल फॉर इट और उसमें उनको नंबर्स मिलेंगे। आइए चल के देखते हैं दोस्तों एक दफा फिर, और ये तकरीबन सेकंड लास्ट टाइम है जो हम फील्ड में अपनी टीमों को एक्शन में देखेंगे। इट्स टाइम फॉर द लास्ट किट इंस्पेक्शन। बतौर फौजी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इक्विपमेंट का खास ख्याल रखें और दुश्मन के इलाके में हुए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन में अपनी निशानी ना छोड़ के आएं।
टर्मिनल किट इंस्पेक्शन में मुझे खुशी है कि हमने अपना तमाम सामान कंप्लीट किया है और हम लोग कोई भी चीज़ पीछे छोड़ के नहीं आए। ये जो हाउस वाइफ किट वगैरह आप लोगों ने एक जगह पैक की हुई है उसको खोल के रखें। ड्यूरिंग टर्मिनल किट इंस्पेक्शन हमारी टीम के इक्विपमेंट की वाटर प्रूफिंग को चेक किया गया, जिसमें हमारे कुछ आइटम्स ढीले हो चुके थे। टर्मिनल किट इंस्पेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर रही थी। उसकी एक यही वजह थी कि हमारे पास साजो सामान मौजूद था पूरा। हमारी मेहमान टीम उज़्बेकिस्तान आपकी स्क्रीन पे अपनी किट इंस्पेक्शन करवाते हुए, और से देखिए इनके चेहरों पे भी वाज़ेह है कि ये 60 घंटे कितने मुश्किल गुजरे हैं और ठंड के आसार भी मौजूद हैं वाज़ेह तौर पे। दिस इज व्हाट इट टेक्स टू कंप्लीट 60 आवर्स टू ग्लोरी। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारी सेकंड लास्ट स्टेज थी
किट इंस्पेक्शन, एक दफा फिर सारी किट्स का मुआयना किया गया और उनको वे भी किया गया ब्रिगेडियर फरहान, दोबारा वजन उनका लिया गया ताकि वो सही क्वालिटी में हो। इन द प्रोसेस ये ना हो कि वो हाफ ऑफ इट इज लॉस्ट। राइट, सो पूरी तरीके से ऑडिट किया गया है सारे सामान का और उसके ऊपर नंबर्स दिए हैं। इट हैज टू बी इन अ फंक्शनल कंडीशन। It has to be in a functional condition. That's what 60 hours to glory is. There's absolutely no room for error. दोस्तों इस वक्त लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद 60 hours to glory, 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का आखिरी मरहला। Don't go away, keep watching 60 hours to glory. 60 hours to glory. 60 hours to glory. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक दोस्तों। 60 आवर्स टू ग्लोरी आखिरी स्टेज की तरफ हम जाने लगे हैं। ब्रिगेडियर फरहान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये हमारा आखिरी एपिसोड है विद द एक्शन ऑन द फील्ड। इसके बाद हम आपको रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाने लगे हैं। उसके लिए तैयार रहिए। देखना यह है कि आपकी टीम जिसको आप सपोर्ट करते रहे सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी क्या पोजीशन आई है। आज कौन सी टीम 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में गोल्ड मेडल लेकर यहां से रवाना होगी। आखिरी स्टेज डी ब्रीफिंग। ब्रिगेडियर फरहान, डी ब्रीफिंग क्या होगी? फखर, डी ब्रीफिंग में ये एज्यूम किया जाता है कि तमाम टीम मेंबर्स ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस ली हैं और वो सारी उनके जहनों में मौजूद हैं, और जो बंदा डी ब्रीफ उन्हें कर रहा है उसने उनके अंदर से अपने काम की तमाम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और उसका एक मोज़ैक बनाना है फॉर द फ्यूचर टास्किंग और द फ्यूचर मिशंस जो उनको असाइन किए जाएंगे। तो गोया ये जो 60 घंटे गुजरे हैं इसमें जो कुछ भी हुआ है, जिस टीम के पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल होगी, उनका स्कोर बेहतर होगा। Debriefing is an art of extracting maximum valuable information from the participants of the patrol leaders who have gone into the enemy territory on their way back. और इस आर्ट में आपने देखा दोस्तों मैं कितना जबरदस्त रहा हूं, क्योंकि मैंने ब्रिगेडियर फरहान से जितनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी थी इन तमाम एपिसोड्स के अंदर, मैं काफी कह सकता हूं कि सर मैं कामयाब रहा हूं उसके अंदर। You've been a good debriefer. I have been a good debriefer. Thank you very much. आइए नजर डालते हैं डीब्रीफिंग पे। हाइड्रेट के अंदर हमें कुछ और टास्क दिए गए जिसका मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। ब्रीफिंग में बेसिकली 60 आवर्स की एक्सरसाइज के दौरान होने वाली तमाम चीज़ों के बारे में डीब्रीफ करना होता है। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन की तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में बताना होता है कि हमने कौन सा वेपन, कौन सा एम्यूनिशन और दुश्मन के इलाके में कैसे इन्फिल्ट्रेट किया है, और दुश्मन के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के बाद किस जगह पे हाइडआउट जाके बनाया, और इस दौरान होने वाले तमाम इंसिडेंट्स के बारे में बताना होता है। कि यहाँ पर जब आपकी सारी टीम एग्जॉस्ट हो चुकी है उस वक्त कौन सा ऐसा बंदा है जो अभी भी अटेंटिव है। आपने अपने टारगेट की जो डिस्क्रिप्शन थी, जिस टारगेट की आपने रिकॉन्सेंस की, वो आपने डिस्क्राइब की। इस सारी एक्सरसाइज को डीब्रीफ करने की जिम्मेदारी टीम कैप्टन की होती है, जो कि एज ए टीम कैप्टन मैंने खुद डीब्रीफ किया। आपके पास मैप है? ठीक है, आपने अच्छा ये बनाया और मुझे यकीन है कि मैं डीब्रीफिंग में बहुत अच्छे नंबर हासिल करूंगा। सर, मैं आपको अगले 30 मिनट में कार्रवाइयों के बारे में डीब्रीफ करूंगा। पहले मरले में हम असेंबली एरिया से नफूज करके डीब्रीफ इस कंपटीशन का सबसे लास्ट इवेंट है। सबसे पहले मैंने पैनल को सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उसके बाद हम जिन जिन चेक पॉइंट से गुजरे और जो जो सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ा उनके बारे में जजेस को ब्रीफ किया। इसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ और मेरी टीम जजेस को मुतमईन ना कर पाई। मुझे लगता है कि गुजरांवाला सरफरोश इस इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन हम अपनी उम्मीदों के मुताबिक इसमें ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। किसी भी ऑपरेशन के बाद डीब्रीफिंग एक अहम मरला होता है। आपका ब्रीफिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है।
जिसमें मिलने वाली दुश्मन के बारे में तमाम मालूमात को इकट्ठा किया जाता है और ब्रीफ के तौर पे दिया जाता है। मुस्तकबिल में कोई भी ऑपरेशन अगर प्लान किया जाए तो उसमें मिलने वाली दुश्मन की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का जायज़ा लेते हुए अच्छे तौर पे प्लानिंग की जा सके। हमारी टीम ने मिलने वाली तमाम मालूमात को बेहतरीन तरीके से कंपाइल किया और अच्छी डीब्रीफ दी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कंपटीशन का इख्तिताम हम अच्छे नोट पे करें। डीब्रीफ में हमने पूरे की पूरे मिशन 60 घंटे के दौरान पेश आने वाली सारी की सारी मुश्किलात, उनको हमने कैसे काउंटर किया और नेक्स्ट जो भी टीम इस मिशन के ऊपर जा रही होती है उसके लिए सूटेबल सजेशंस या रिकमेंडेशन देनी है। और हम इस टास्क में हमारे ट्रुप लीडर से लेके जो हमारा आखिरी लुकआउट मैन है उस तक सारे के सारे बंदे इसमें अपनी सजेशन और अपनी रिकमेंडेशन देंगे। आप मुलाहिजा कर सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह मुल्तान चार्जिंग बुल्स के कप्तान हुज़ैफा कांप रहे हैं डीब्रीफिंग करते हुए। ये उस ठंडी वाटर क्रॉसिंग का नतीजा है, यख पानी में से निकलकर आके ये फाइनल इम्तिहान। आज रात 0300 बजे दुश्मन के दिफा में मौजूद फलाओ और कैंपों से गुजरकर इलाका एक साइड पे अभी आपने ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज बताई। क्या करना, इसके ऊपर क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा इसके ऊपर जो है वो मुलाय अमल इख्तियार किया जाए? मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रीमाइस बताता चलूँ कि डीब्रीफिंग किसी भी कंपटीशन का लास्ट पार्ट होता है और क्योंकि तमाम टीम्स एक बहुत ही रिगोरस कंडक्ट से होके हमारे पास पहुंच रही थी। वंस वी रिसीव्ड मुल्तान चार्जिंग बुल्स तो उनकी टीम का कंपोजर, उनके चेहरे पे जो स्माइल्स थी वो बता रही थी कि ये लोग अभी तक माशाल्लाह बहुत कंपोज्ड हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आखिरी स्टेज, आखिरी इम्तिहान हमारी टीमों का डीब्रीफिंग का। और आप लोगों ने देखा कि किस बेहतरीन तरीके से टीमों ने अपने अपने ब्रीफ जो थे वो तैयार किए हुए थे। ये इंफॉर्मेशन आने वाले मिशंस के लिए आसानी पैदा करेगी। उनको पता होगा कि दुश्मन के इलाके में किस नौइयत के चैलेंजेस मौजूद हैं। करेक्ट ब्रिगेडियर फरहान? There was a name for this exercise. That was the close target reconnaissance. करेक्ट। वहाँ पे तमाम लोग गए, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली और उन्होंने अपनी आके ऑब्जर्वेशंस दी जिसके ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट कराई गई। अब डीब्रीफिंग में अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी उनसे एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और फिर उनके फर्दर मिशन के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन फीड करके उनको दोबारा उस मिशन की कंप्लीशन के लिए भिजवाया जाएगा दुश्मन की टेरिटरी में। जी ब्रिगेडियर फरहान, एक्सट्रीमली वाइटल इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे मुस्तकबिल के मिशन कैरी आउट किए जाते हैं। दोस्तों, ये आखिरी मराहिल आपने देखे 60 आवर्स टू ग्लोरी पे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का ये आखिरी मरहला मुकम्मल हुआ। अब जजेस बैठेंगे और स्कोर को टैली करेंगे और अब से कुछ लम्हात बाद
आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहली बार आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के इन बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के रिजल्ट्स और पता चलेगा हमें कि कौन सी टीम हासिल करेगी गोल्ड मेडल और नुमाइंदगी करेगी पाकिस्तान की एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल। देखते रहिए नतीजे इस वक्फे के बाद। आप लोगों का ये बूट कैंप 5 दिनों पर मुश्तमिल है। Let the fun begin! 60 hours to glory, and it's time for the Super Fan. इसकी थ्रिल को आपने जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना आपने एंजॉय करना है। My name is Mohammad Abdul Rahman and I'm ready to take off. आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में आए, सुपर फैन बन के और तमाम एडवेंचर्स को करीब से देखने का और करने का आप मौका हासिल करें। इस वक्त हम खानपुर डैम में मौजूद है, जहां पर हम पैरासेलिंग करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, बोटिंग भी करेंगे और जेट स्कीइंग भी करेंगे। The best of the लैंडिंग किसने एंजॉय की पैरासेलिंग की पानी के अंदर? Well done, well done. Everyone should try this. This is the most beautiful part of nature. अभी भी हमें हमारे पैराग्लाइडिंग के सर्टिफिकेट्स मिले हैं। We graduated finally. आप भी बन सकते हैं हमारे सुपर फैन, हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस शानदार एडवेंचर में और ये तमाम चीजें ग्लाइडिंग, जेट स्कीज, स्विमिंग, सब कुछ आपके लिए। सो व्हाट 60 आवर्स टू ग्लोरी? हमारे सवाल का सही जवाब दीजिए, सुपर फैन बनिए और हमें आकर यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। $60 hours to glory. 60 hours to glory. Welcome back from the break दोस्तों, आप देख रहे हैं 60 hours to glory। 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं और अब से कुछ लम्हात बाद हम शेयर करेंगे आपके साथ रिजल्ट्स। ब्रिगेडियर फरहान, फाइनल मोमेंट्स हियर फॉर यू एंड मी ऑन दिस जर्नी टुगेदर। आइए दोस्तों चलते हैं, तैयार हैं आपके लिए नतीजे। इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश, इट्स ओवर टू यू फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। 60 आवर्स टू ग्लोरी अपने अंदर सख्तियों, मुश्किलात और कठिनाइयों का एक जहान लिए हुए था, मगर हमारी शेरदिल टीम्स ने इसे अबूर करके साबित कर दिया है कि इनके जज्बों के आगे आने वाली हर शय खसो खाशाक की तरह बह जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी 2 मुकाबलों यानी डीब्रीफिंग और टर्मिनल किट इंस्पेक्शन के नताइज, जिसके बाद वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर खड़ी है। सबसे पहले डीब्रीफिंग के टेस्ट की तरफ चलते हैं, जहां टीम्स को अपने मिशन के बारे में डीब्रीफ करना था, यानी क्या, कब, कैसे, कहां और क्यों हुआ, और इसके अलावा बहुत से चुपते सवालात के जवाबात ठीक ठीक देना थे। और इस मरहले में तीसरे नंबर पर मौजूद है अब रावलपिंडी पासबान की टीम, दूसरे नंबर पर कोयटा हिंगोरियंस की टीम, जबकि पहला नंबर मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने हासिल किया है। अगर बैनुल-अक़वामी टीमों को देखें तो पहले नंबर पर तुर्की की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की है। इसके बाद टीम्स को आखिरी टास्क यानी किट इंस्पेक्शन सरंजाम देना थी, यानी जो सामान आपने मुकाबले के शुरू में लिया था उसे वैसे का वैसा लौटाने का मरहला। और इसमें तीसरे नंबर पर हैं गुजरावाला सरफरोश की टीम, जबकि दूसरा नंबर कराची जिंदा दिल की टीम का है और पहले नंबर पर, जी हां, अनबीटेबल्स।
बैनुल अक़वामी टीमों को देखा जाए तो पहले नंबर पर एक बार फिर द अनबीटेबल बहादुरों की सरजमीन उज़्बेकिस्तान की टीम। आइए चलते हैं चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन के हतमी नताइज की जानिब। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी जगह बनाई है बहावलपुर थंडर्स की टीम ने। 7वीं पोजीशन है कराची जिंदादिल की टीम की। 6ठा नंबर रावलपिंडी पासबान की टीम का है। 5वें नंबर पर लाहौर तेजोतुंद की टीम है। 4था नंबर मंगला जिलजाल का है। आज की टीमों की ब्रॉन्ज विनर है कोयटा हिंगोरियंस। सिल्वर मेडलिस्ट यानी दूसरे नंबर पर गुजरांवाला सरफरोश की टीम है। चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन के चैंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुल्तान चार्जिंग बुल्स। बैनुल अक़वामी टीमों में ब्रॉन्ज मेडल शेयर किया है टीम श्रीलंका और टीम जॉर्डन ने। सिल्वर मेडलिस्ट है टीम टर्की, जबकि बैनुल अक़वामी टीमों में गोल्ड मेडलिस्ट टीम उज़्बेकिस्तान। इसके साथ ही 60 आवर्स टू ग्लोरी के ये मुकाबले अपने इख्तिताम को पहुंचे। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल का फैसला हो चुका और ये मुकाबले से ज़्यादा मिशन है जंग जैसा और तैयारी है इस वतन के नाकाबिले तस्खीर दिफा की। और दिफाए वतन के लिए हम और पूरी कौम हर लहजा तैयार, दुआ गो और पुरज़्म हैं। तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। थैंक यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश, हमारे पेचार के हीरो। आपने बेहतरीन साथ दिया है हमारा इस सारे सफर के अंदर और रिजल्ट्स दोस्तों आप लोगों के सामने। And it is Multan Charging Bulls with the gold medal. What a fantastic performance. Congratulations Multan. Multan के तमाम fans को बहुत बहुत मुबारक. And what a great surprise there from Gujranwala Sarfarosh. And for Team Uzbekistan another gold medal in our foreign teams category. जबरदस्त और बेहतरीन results आप लोगों के सामने. Brigadier Farhan, what हमने देखा Multan Charging Bulls were really in charge of the table throughout. Lekin what a surprise there from Gujranwala Sarfarosh. It's really heartening to see a very high standard of training being displayed by all the teams. And I would congratulate them for putting up a very, very good show. And they are going to leave some very big shoes to be filled by their followers who would be coming to participate in the 5th International PATS competition in the coming year. Absolutely, but once again हम एक दफ़ा फिर जो है बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं मुल्तान के फैंस को। और आप लोगों के पैगामात सोशल मीडिया के थ्रू अपनी अपनी टीमों के लिए आ रहे थे। याद रहे कि हर टीम ने भरपूर परफॉर्मेंस दी। हर टीम पाकिस्तान की टीम है और हर टीम आपकी और हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुहाफिजों पे मबनी ये टीमें हैं और इनकी ट्रेनिंग है जिसके नतीजे में आप और हम सुकून की नींद सोते हैं। मगर इस वक्त वाज़े तौर पे मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देके गोल्ड मेडल हासिल किया और गुजरांवाला सरफरोश थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस विद दैट सिल्वर मेडल देयर। साथ साथ में आपका और मेरा सफर ब्रिगेडियर फरहान अपने इख्तिताम को आप पहुंचाया। अब आपकी मेरी मुलाकात होगी कुछ देर के लिए बॉनफायर पे, लेकिन ये जो हमारे एक्सचेंजेस थे ये बहुत ज़बरदस्त रहे। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम वीड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सर्विस टू द नेशन एंड थैंक यू बिकॉज आप डायरेक्टर पैट्स भी हैं और आप ही ने ये पैट्स के मराहल और ये पैट्स का सारा जो कंपटीशन है इसको ऑर्गेनाइज किया और बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट। I would just say shabash to all the participating teams and congratulations to Multan Charging Bulls.
Wish you all the best. Absolutely, sir. Thank you very much. It has been an honor. Really, really an honor. God bless. My- Thank you. my Will. pleasure. Thank you so much. ब्रिगेडियर फरहान मेरे साथी मेजबान और मेहमान, और मेरा और इनका आखिरी ये साथ था इस सीजन में. आई गेस मुस्तकबिल में कौन कहाँ जाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है. बट इट हैज बीन अ रियल प्लेजर, सर. Thank you very much. And with that, we're going to take a break. When we come back, it's the last leg of things right here on 60 Hours to Glory. "60 Hours to Glory."